गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस क्लास की पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कई बार क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होता है वो खुलता नहीं है, इसलिए आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करेंगे तो हमारा चैनल स्टडी टू पीक खुलकर आ जाएगा। वहां से स्टडी टू पीक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में होते हैं चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन, और वहां पर तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं, अर्थात उनके द्वारा 16 अक्टूबर को शपथ ली गई है। तो आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के इस टाइम पर प्रेजेंट में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और वहीं आप सेकंड ऑप्शन में देख रहे होंगे कि सुखविंदर कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और सुखविंदर कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के द्वारा उमर अब्दुल्ला को शपथ दिलाई जाती है। और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, इनको भी मनोज सिन्हा के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर आप मैप में देखते हैं ये है इंडिया, और इंडिया का ही एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आप जूम करके मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर का एरिया, जो है ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। आप सभी ने 2019 में देखा होगा भारतीय संसद के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया जाता है। और 31 अक्टूबर 2019 में 2 यूटी बनते हैं भारत के, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 में काफी इंपोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। आप सभी देखते हैं भारतीय संसद के द्वारा जो आर्टिकल 370 है, इसको निरस्त करने का जो प्रस्ताव था उसको भी पारित कर दिया जाता है 2019 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाएगा? बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। और बात कर लेते हैं अक्टूबर मंथ के इंपोर्टेंट डेज की। यहाँ पर आप देखें 1 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एंड 3 अक्टूबर को मनाते हैं जर्मन दिवस। एंड 4 अक्टूबर जो काफी इंपोर्टेंट है, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस जो है काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, और आप सभी ने सितंबर में देखा होगा 5 सितंबर को मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। और 8 अक्टूबर भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। एंड 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, काफी इंपोर्टेंट है। और आप सभी देखते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाते हैं वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं। ये थे अक्टूबर मंथ के इंपोर्टेंट डेज जो अब तक मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कोलंबिया जो कंट्री है इसके साथ भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूज भी देख सकते हैं, भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
और बात कर लेते हैं इसके बारे में। भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारतीय और कोलंबियाई फिल्म निर्माता के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए एक मंच का उपयोग कर सकेंगे। जो कोलंबिया है, कोलंबिया कंट्री के बारे में देख लेते हैं। कोलंबिया की जो राजधानी है बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है और कोलंबिया की मुद्रा है कोलंबियन पैसो जो है ये कोलंबिया की मुद्रा है, करेंसी होती है, उनकी जो कैपिटल होती है उससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसलिए कोलंबिया तो हमारे भारत से रिलेटेड एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, इसलिए चर्चा में है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन है, इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। सुभा टोले जो है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बन चुकी है। रुचिरा कंबोज जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यूएनओ में भारतीय प्रतिनिधि थी। और कमला हैरिस जो है प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो ये जो है यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी खड़ी हुई है, जो नवंबर में होने वाले हैं यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो 26वें जो महानिदेशक बने हैं वो बनते हैं परमेश शिवमणि। यहाँ पर आप इनका फोटो देखें। परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक नियुक्त किए जा चुके हैं। जो 25वें इसके महानिदेशक थे वो थे राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के, और 26वें महानिदेशक बन गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमणि। और बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, भारतीय तटरक्षक बल। बात करें इसकी स्थापना की, तो जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में किस राज्य को दिया गया है? 2023 का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 5वें नंबर का है। इस बार सर्वश्रेष्ठ राज्य जो चुना जाता है वो चुना गया है ओडिशा को। ओडिशा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का राज्य बन गया है। एंड बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के राज्यों की बात करें, इसमें पहले स्थान पर रहा है उड़ीसा, सेकंड स्थान पर रहता है अपना उत्तर प्रदेश, एंड थर्ड स्थान पर रहा है गुजरात और पुडुचेरी जो है संयुक्त रूप से दोनों तीसरे स्थान पर रहे हैं। हाल ही में पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? जो पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता है, इनको जो एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, ये बनाया गया है बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। और वहीं आप देखें ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3 और अन्य बैंक दी हुई है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी स्थापना से बन जाते हैं। तो बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी जो बैंक है इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना होती है एचडीएफसी बैंक की। वहीं जो सेंट्रल बैंक है अपने इंडिया का प्रेजेंट में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। और इसके जो पहले गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं सर ओसबोर्न स्मिथ। वहीं बात करी जाए इसके जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे तो वो बनते हैं सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं आरबीआई के। और आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आरबीआई। नेक्स्ट बैंक दिया हुआ है ऑप्शन में एसबीआई बैंक की मैं बात करती हूँ। एसबीआई जिसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो आप सभी देखते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक बनाए जाते हैं और इनको मर्ज करके 1921 में एक बैंक बना दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके। और वहीं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बनकर उभरता है एसबीआई बैंक। और सार्वजनिक क्षेत्र का भी सबसे बड़ा बैंक जो है वो एसबीआई बैंक ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बंधन बैंक। जब बंधन बैंक की बात हो रही है तो बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक की स्थापना 2001 में 2001 में बंधन बैंक की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना करते हैं चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष के द्वारा बंधन बैंक की स्थापना 2001 में की जाती है और हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया जाता है बंधन बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सितंबर महीने का 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? पुरुषों की कैटेगरी में देखें तो कामिंदु मेंडिस। कामिंदु जो मेंडिस है ये मेल की तरफ से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं सितंबर के। और फीमेल में देखें टैमी ब्यूमोंट। टैमी ब्यूमोंट फीमेल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है सितंबर महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 76वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा कांग्रेस कहां पर शुरू हुई है? यह शुरू होती है मिलान में यह शुरू हुई है। ये थे 17 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह आप सभी भली भांति जानते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं कल की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $3.5 बिलियन का रक्षा सौदा किया है? तो जो रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के द्वारा, यह अमेरिका के साथ किए गए हैं 3.5 बिलियन का। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाएगा? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को। हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय स्थापित किया है? जो सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? तो यह बनाया जाता है पश्चिमी कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश का है, वहां पर बनाया गया है सांस्कृतिक और विरासत संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो ISSF जूनियर कप है 2025 में, इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे अतुल प्रचुरे का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो जो अतुल प्रचुरे है यह एक भारतीय अभिनेता थे अतुल प्रचुरे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहां पर 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन होगा वो होगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट, हाल ही में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का 2024 में नोबेल किसे मिलेगा? तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल है 2024 में यह है साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्स और डेरन एसेमोग्वे। इन तीनों को साल 2024 का इकोनॉमी का नोबेल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता देने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है? तो भारत पूरे विश्व में यूनिसेफ को सहायता प्रोवाइड कराने वाला 3रे नंबर का देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत साल 2024-25 में कितने इंटर्नशिप के लिए अवसर मिलेंगे? तो यह है 1.25 लाख के लिए। हाल ही में माउंट सिस्पंगमा जो चाइना की एक चोटी है, इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जुन बाजपेयी। पहले भारतीय बन गए हैं माउंट सिस्पंगमा पर चढ़ने वाले, जो चाइना की एक चोटी है। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब देख लेते हैं आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन। आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कहां पर 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो ये थे 17 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही।
और अगर आप सभी को हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।